इंडिया अब करेगा मौजें, इंडिया अब करेगा राज उधर। राज कैसे होगा? भाई जब सारी कंपनीज़ में बैठे हुए होंगे, डिसीजन मेकिंग वो करेंगे। We need smart people coming into our country. We need a lot of people coming in. We're going to have jobs like we've never had before. 85,000 लोगों को ये वीजा दिया जाता है, जिसमें 72.3% सिर्फ इंडियन इसको एंजॉय करते हैं। ट्रंप प्रशासन में सहयोगी एलन मस्क भी इसके पक्ष में है। उन्होंने कहा है कि इस वीजा की बदौलत दुनिया भर की टॉप 0.1% इंजीनियरिंग प्रतिभाएं अमेरिका आ पाती हैं। कैसा कैसा साइंटिस्ट पाकिस्तान पैदा कर रहा है और फिर उनके इफ्तिताह देखो, दिन दिहाड़े हो रहे हैं। सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा, मरीख भी चला जाएगा। पाकिस्तानी होने की वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पर वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती जो इंडियंस को दी जाती। चंद मामलात ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आज का तनाव नहीं है, पिछली 3 दहाइयों का तनाव है। डोनाल्ड ट्रंप तो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं और उनके आने के साथ साथ भारत के लिए दरवाजे पूरी तरीके से खुल जाएंगे। भारतीयों का वहां पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत होगा। ये वाकई में सच्चाई है। अगर इंडिया आगे जा रहा है वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहा है। अमेरिकन को भी पता है कि जो लोग H1B वीजे पर आते हैं वो मेहनत करते हैं और उन्हें पता होता है कि वी आर हियर ऑन वीजा, हमने इसको वायलेट नहीं करना, टैक्स पेयर होते हैं और काम करते हैं। तो ये अमेरिका की तरक्की का सीख है। गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों की डिमांड में कमी आई है। गैर हुनरमंद वो लोग हैं जिनको कोई स्किल नहीं आती, जो पढ़े लिखे नहीं हैं और सिर्फ मजदूरी करने वहां जाते हैं। दूसरे मुल्कों से पढ़े लिखे लोग वहां पे जा रहे हैं और उनके स्किलफुल लोग वहां पे जा रहे हैं। क्या पाकिस्तानी हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट मतलब कंट्री नहीं है? इस वक्त H1B वीजे पे क्योंकि उसके ऊपर इस वक्त 3 साइडों से अटैक हो रहा है। कृष्णान जो थे, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीनियर एडवाइजर बनाया गया व्हाइट हाउस में, राइट विंग लोग जो थे उनको वो रेसिस्ट उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे रहे थे। और इसी चीज के अंदर उनकी सपोर्ट के लिए विवेक रामास्वामी आए, पहले एलॉन मस्क भी आए, उन्होंने H1B वीजा जो है वो आए, और उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ट्वीट कर दिया है कि मेरी अपनी कंपनी के अंदर कई लोग जो हैं वो H1B वीजे पर हैं और इट्स अ गुड प्रोग्राम। अच्छा, जब आपने इलॉन मस्क की जिक्र किया है, 4 बड़ी पर्सनैलिटी हैं जो कि खुद H1B वीजे के बेनिफिशियरी हैं, जिसमें इलॉन मस्क भी हैं। इलॉन मस्क खुद साउथ अफ्रीका से कनाडा गए और कनाडा से H1B वीजे पर अमेरिका आए। दूसरा नंबर जो था वो सुंदर पिचाई है, जो कि इस वक्त गूगल के हेड हैं, वो भी H1B वीजे पर आए। तीसरा जो है सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के हेड जो है, वो भी H1B वीजे पे आए, और कृष्णन जो है वो भी H1B वीजे पे आए। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है अमेरिका का। इस वक्त इनकी कैप है H1B वीजे के ऊपर 85,000 लोगों की, जिनमें से आलिया 72.3% वीजे जो है वो सिर्फ भारत इसमें से अवेल करता है। दूसरे 11.7% सिर्फ चाइना के पास जाते हैं। तो इस वक्त अगर, और इलॉन मस्क की अपनी कंपनी के अंदर, टेस्ला के अंदर 700 लोगों के पास H1B वीजा है। तो देखा जाए तो ये आजकल वो बहुत खबर इस वक्त चल रही है, इस वक्त खबरों में है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज H1B वीजे वालों की विक्ट्री हुई है। इसको वीजा वार कहा जा रहा था, आज मैं समझता हूं भारत की विक्ट्री है इसमें, क्योंकि ये मुसलसल वीजे आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, ग्रीन कार्ड लेते रहेंगे, सिटीजन बनते रहेंगे। दूसरा मुसलसल ये मैं कहूंगा कि लोगों को एतराज है, कहते भारत से लोग क्यों आ रहे हैं? भारत से इसलिए आ रहे हैं कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है, आप मैथ नहीं पढ़ रहे, आप इस वक्त सिर्फ मरवाना स्मोक कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। अगर आप काम करते तो मैं गारंटी करता हूं उन्हें कृष्णान को हायर करने की जरूरत नहीं थी। आप खुदारा इस तरह सिर्फ मजे लेने की बजाय अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, तो ये इसका हल ये है। लेकिन दूसरा, इस पे लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज वो टाइम आ चुका है। भारत में लोग ये कह रहे हैं कि हमारे फायदे में ये नहीं है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। सिर्फ 2015 के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसमें $1.3 बिलियन का लॉस ब्रेन ड्रेन के जरिए हुआ है। और लोग जो कहते हैं कि हमें चाहिए कि इस चीज को रोका जाए, भारत के अंदर इन्वायरमेंट और तनख्वाहें ठीक की जाए। वाकई भारत को खुद अपने जो है इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि इट्स अ ह्यूज थिंग। 2 चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा, मेरी नजर से ट्वीट गुजरे हैं। एक कांग्रेसमैन है, श्री थानेदार उनका नाम है,
लोगों ने उनको कहा है कि यार व्हाई डोंट यू गो बैक टू इंडिया। दूसरा ये है कि किसी ने विवेक रामास्वामी के ट्वीट का जवाब दिया है, उन्होंने उसको मैं बड़ा इररेलेवेंट जवाब ये था कि आपके कंट्री के अंदर तो फ्लशेबल टॉयलेट भी नहीं है। अब सरप्राइज टू कि लोगों ने इस तरीके से उनको रिटेलिएट करते रहे। अमेरिका के 20 जनवरी को होने वाले नेक्स्ट सदर ने कहा है कि वो जो H1B वीज़ा है उसके ऊपर उन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं बदला और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए जो इंडिया से ही ज़्यादा आ रहे हैं। ये अमेरिकन न्यूज़ चैनल्स इस खबर को आज डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ट्रम्प ने मार-आ-लागो के अंदर जो है वो अपनी बर्थ न्यू ईयर पार्टी रखी हुई थी। अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपना दिमाग नहीं बदला और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए पूरी दुनिया से जो अमेरिका के अंदर आएँ और ये जो स्मार्ट लोग हैं ये हमारे मुल्क को चलाएँ और ये ऐसे लोग चाहिए। और ये बात ठीक है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो लोग इंडिया से आएंगे, ये बात तो अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इंडिया से आएंगे और ये चीज़ अभी ज़ाहिर बात है इंडिया जो है वो फ़ायदा उठाएगा। ये जो यूएस ने रूल्स रिलैक्स करने हैं, ठीक है जी। लास्ट टाइम जो मैं पढ़ रहा था, ठीक है, वो यही था कि तकरीबन 73% वीज़ाज़ जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, जो उन्होंने नए रूल्स मॉडर्नाइज़ करने को H1B वीज़ा प्रोग्राम उसको मॉडर्नाइज़ करने के लिए किए और वो कह रहे हैं जी जो कंपनीज़ हैं पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज़ जो जॉब वैकेंसी निकालती हैं, ये क्रिटिकल जॉब्स हैं। इसके बगैर अमेरिका ग्रो नहीं कर सकता। इसका नेट बेनिफिशियरी इंडिया होगा क्योंकि तकरीबन 73% वीज़ा जिन लोगों को मिलते हैं वो इंडियंस हैं। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका में उच्च शिक्षित भारतीय H1B वीजा धारकों समेत कुशल विदेशी कर्मचारियों के खिलाफ माहौल गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं ऐसा संकेत देती हैं, लेकिन अब एक सर्वे के आंकड़े भी चौंका रहे हैं। सर्वे में नतीजों से H1B वीजा को लेकर अमेरिका के लाइकली वोटर जिनके मतदान करने की पक्की संभावना होती है उसके लिए दिल पे बात पता चल गई है। अधिकांश अमेरिकन का मानना है कि अमेरिका में पहले से ही पर्याप्त संख्या में कुशल कर्मचारी मौजूद हैं जिन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और व्हाइट कॉलर जॉब के लिए नियुक्त किया जा सकता है, जिससे ज्यादा विदेशी कर्मचारियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। देखा जाए तो दोस्तों अमेरिका में ज्यादातर लोग हिंदू ही काम कर रहे हैं और बड़े बड़े पदों को भी हिंदू ही संभाल रहे हैं। इससे अमेरिकन लोगों को काफी दिक्कत होती है। उनका कहना है कि अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन को छोड़कर और ट्रम्प जो है अपने कैबिनेट में ज्यादातर हिंदू क्यों रख रहा है, इस चीज को लेकर भी उन्हें गुस्सा है। H1B वीजा से और भी ज्यादा भारतीय अमेरिका में जाकर काम कर सकते हैं। इससे अमेरिकन लोगों को काफी दिक्कत है और वो इसका विरोध कर रहे हैं।